वेलकम टू माई चैनल। इट्स मी ताबिर फ़हाद और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ अपनी बेस्ट फ्रेंड एक्स कज़न के निकाह की शॉपिंग। अच्छा, इट्स नॉट अ शॉपिंग हॉल वीडियो, ठीक है। मैंने जो भी प्रिपरेशंस वगैरह की हैं अपने लिए, लाइना के लिए, यमी के लिए, मैंने सोचा कि मैं ये भी आप लोगों के साथ शेयर कर लेती हूँ। तो ये है मेरा निकाह इवेंट का ड्रेस, जो कि मुझे बहुत घूमने घामने के बाद मिला है। एक तो मुझे बहुत मुश्किल से कपड़े पसंद आते हैं और जो आ रहे होते हैं वो हमारी थीम के अकॉर्डिंगली नहीं होते। निकाह की थीम एज़ एवरीवन नोज़ के न्यूट्रल कलर्स पहनने होते हैं। हमने भी ऑफ वाइट, बेज और क्रीम कलर की थीम रखी थी और फिर बड़ा मुश्किल हो गया था ऐसे कलर्स ढूंढना, पर मिल ही गया मुझे मेरी पसंद का ड्रेस, जो कि शेफून पे बना हुआ है और सीक्वेंस एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है। इस पर थोड़ा बहुत तिल्ला वर्क भी हुआ हुआ है इसके दामन पे। इस पर जो सीक्वेंस यूज़ हुए हुए हैं ना, उनका तो कलर बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। सिल्वर और गोल्डन दोनों शेड दे रहे हैं। सिंपल सा राउंड नेक है इसका और इतना कोई खूबसूरत लग रहा है ना ये ड्रेस, वीडियो में उस तरह का नहीं दिखेगा। और जो इसका कलर है वो भी जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। ये इसके दामन और चौक पे जो है कटवर्क हुआ हुआ है प्रिटी सा। ये कटवर्क बहुत ट्रेंडी है, अब तक इन चल रहा है। मुझे ये दुपट्टों के बॉर्डर्स पे और बहुत अच्छा लगता है। इस ड्रेस के दुपट्टे पे भी ऐसा कटवर्क होना चाहिए था वैसे, पर शायद वो सिंपल सा ही है। पर थैंक गॉड कि इसके स्लीव्स फुल लेंथ के हैं। मुझे बहुत बुरे लगते हैं हाफ़ और क्वार्टर स्लीव्स, बल्कि मुझ पर सूट ही नहीं करते हैं। मुझे फुल एक्स्ट्रा लेंथ वाले स्लीव्स जो है ना वो अच्छे लग रहे होते हैं, जिनमें से सिर्फ फिंगर्स नज़र आ रही होती हैं। और इनके स्लीव्स परफेक्टली वैसे ही हैं जैसे मुझे चाहिए थे। इन स्लीव्स की लेंथ जो है वो 22 इंच है और इस ड्रेस की शर्ट भी जो है ना वो लॉन्ग है। बैक से ये ड्रेस सिंपल सा है, पर इसके दामन और चौक पे पीछे भी जो है ना वो सेम एम्ब्रॉयडरी हुई है। और ड्रेस को तो चार चांद ये बैक नेक की टसल डोरी लगा रही है। इतनी कोई खूबसूरत और ट्रेंडी से ये टसल लग रहे हैं ना, फुल मोती वर्क हुआ हुआ है इन पर। ऐसा लग रहा है जैसे इयरिंग्स हैं। आजकल कोरियन इयरिंग्स चल रही हैं, वो थोड़ी सी इसी तरह की होती है जो लॉन्ग इयरिंग्स होती हैं। और ये है इसका प्लाजो ट्राउज़र। मैंने तो बहुत ढूंढा कि मुझे गरारे या शरारे के साथ ड्रेस मिल जाए, पर कोई भी पसंद नहीं आया। फिर मुझे जब ये ड्रेस पसंद आया तो मैंने सोचा कि यार चलो इसके साथ ही शरारा बनवा लूँगी। वैसे तो गरारे ज़्यादा अच्छे लगते हैं निकाह पे, लेकिन मैंने रिसेंटली शादियों पे इतनी दफ़ा गरारे पहन लिए हैं, तो इस बार मैंने शरारा बनवा लिया। दिखाती हूँ वो भी मैं आप लोगों को। इसका ट्राउज़र वैसे इसके हिसाब से कुछ ज़्यादा मज़ेदार नहीं है। हाँ, कहीं दूर की शादी पर ड्रेस पहनना हो तो ये प्लाजो चल जाएगा। और अब ये है इसका दुपट्टा। ये अच्छी बात है कि शेफून का है, वरना आजकल ज़्यादातर ड्रेसेस के साथ ऑर्गेन्जा के दुपट्टे दे देते हैं, फिर उसको संभालना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। दुपट्टा भी माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत है। इसका पल्लू पे इसके बीट्स लगे हुए हैं और पूरे दुपट्टे पे छन डली हुई है। इतना हसीन लुक देती हैं ना ये छन वाली बूटियाँ। अच्छा, मैं बताना भूल गई कि ये ड्रेस मैंने राफिया से लिया है। कराची बहादुराबाद में इसका आउटलेट है। मैंने खुद पहली दफ़ा वहाँ से कोई ड्रेस परचेज़ किया है और बहुत ही आउट क्लास कलेक्शन है उनके पास डिज़ाइनर ड्रेसेस की, और वो भी काफ़ी बेहतरीन प्राइजेस में। वेबसाइट भी चेक कर सकते हैं आप लोग इनकी। और अब दिखा देती हूँ इसका शरारा। अच्छा जी, तो ये है इसका शरारा जो मैंने इस ड्रेस के साथ बनवाया है। अभी तो आप लोगों को देख के लग रहा होगा कि कोई डिस्को दीवाने वाला शरारा है, पर ऐसा नहीं है। बहुत डिसेंट सा लग रहा था ये इसके नीचे। वैसे लेने में गई थी क्रिंकल्ड कपड़ा शरारे के लिए, पर मुझे ये कपड़ा मिल गया जो कि ज़्यादा मैच कर रहा था इस ड्रेस के साथ। और फुल ड्रेस जब मैंने ट्राई करके देखा तो अच्छा खासा जो है ना वो लुक आ रहा था इसका। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि शरारा अलग से बनवाया हुआ है, ऐसा लग रहा था कि इसी के साथ जो है ना वो शरारा आया हुआ है। पिक्चर्स वगैरह मैं इंशाल्लाह इंस्टाग्राम पे शेयर कर दूँगी। अब बारी है इस ड्रेस के साथ के एक्सेसरीज़ की। तो इसके साथ की पोटली मैंने बहुत ढूंढी, पर कहीं से भी कोई भी मैच नहीं कर रही थी। पोटलियाँ तभी एग्जैक्टली मैच करती हैं जब उस ड्रेस के कपड़े से ही बनी हुई हो। तो फिर इन दी एंड मैंने और मेरी मामा ने मिल के इस पोटली को बनाया। आई नो ये भी परफेक्टली मैच नहीं हो रही है, क्योंकि ये मेरी गलती है वैसे कि मैं जब कपड़ा लेने के लिए गई थी तो मैं एक ड्रेस लेके जाना भूल ही गई और ऑफ वाइट कलर ले आई। परफेक्टली मैच नहीं हो रहा, पर कंट्रास्ट में अच्छा लग रहा है। फिर मैंने इसके ऊपर स्टोन्स बिल्कुल मैच करके लगा दिए और इस पर जो काशी सी किरण लगाई है वो भी जो है ना काफ़ी मैच करवा रही है पोटली को ड्रेस के साथ। मुझे कमेंट्स में लाजमी बताइएगा कि आपको पोटली कैसी लगी। और अब इस पोटली के अलावा एक और ऑप्शन है मेरे पास इस स्टाइलों के क्लच का, पर मैं ये सोच रही हूँ कि अगर क्लच पकड़ूंगी तो मेरा एक हाथ बिजी हो जाएगा क्लच पकड़ने में। पोटली का तो ये है ना कि एक बेचारी साथ साथ कलाई में लटक रही होती है, और बच्चों के साथ तो 2 हाथ क्या 4 हाथ भी होना तो भी कम है। और ऊपर से इतनी मेहनत से पोटली बनाई है तो पोटली को जो है ना वो यस कराना पड़ेगा। अब कुछ अदर ज्वेलरी दिखा देती हूँ। ये मैंने अलीता से कुंदन का अंगला मंगवाया है और पता नहीं क्या शौक़ आया था मुझे अंगला पहनने का। इसको पंजाबी बोलते हैं शायद, नहीं बल्कि पंजा बोलते हैं उसको जिसकी 5 रिंग्स होती हैं। दिस इज़ अंगला, क्योंकि सिर्फ एक रिंग है इसमें। इस वेबसाइट की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी। काफ़ी अच्छी कलेक्शन है इनके पास ज्वेलरी की। ये वाइट, सिल्वर और गोल्डन तीनों ड्रेसेस के साथ जो है ना वो मैच हो जाएंगी और चल जाएंगी जो भी है, क्योंकि तीनों कलर का टच है इसमें। और ये मुझे 1700 का पड़ा है। बहुत खूबसूरत सा लग
रहा है, ये बिल्कुल क्लासिक सा। इसके अलावा है ये ज्वेलरी पीसेस जो कि मैंने एक लोकल शॉप से लिए हैं। ये बॉक्स इनका नहीं है, ये मैंने खुद बॉक्स में रखे हुए हैं संभालने के लिए। ये सेट और ये अंगला एक दूसरे के साथ मैच नहीं हो रहे पर अच्छे बहुत लग रहे हैं। और ये पूरा सेट मैंने लिया है 2000 का, काफ़ी बार्गेनिंग करने के बाद। ये इसके झुमके हैं। अच्छा, ये मेरी पोटली के साथ सेम मैच हो रहे हैं वैसे। इसके साथ ये है टीका, इनकी नीचे जो मोती लटक रहे हैं ना वो बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। ये इसका नेकलेस है पर मेरी ड्रेस का गला काफ़ी छोटा है तो मैं नहीं पहनूँगी, ये सिर्फ इयररिंग्स और टीका पहनने वाली हूँ मैं। ये हैं सैंडल जो कि मैंने फ़र्स्ट स्टेप से 2900 की ली हैं और ये बहुत परफेक्टली मैच कर रही है मेरे ड्रेस के साथ। और मैंने पम्प्स में किटन हील्स ली हैं क्योंकि इवेंट वगैरह में ज़्यादा चलना पड़ता है, तो मैं अब जो है ना वो हाई हील्स में चल नहीं पाती। और जब ज़्यादा चलना हो ना तो पम्प हील बेहतर लगती हैं क्योंकि आगे से बंद होती है ना, तो पाँव ज़्यादा बाहर निकल के नहीं आता। और इस ड्रेस की प्राइस मैं मेंशन करना बिल्कुल ही भूल गई थी। तो ये मुझे 17,990 का मिला है विदाउट एनी सेल। तो ये डन हो गया मेरा निकाह का ड्रेस। और उसके साथ की एसेसरीज़ एंड सेकेंड इवेंट जो है वो छोटी सी ढोलकी है, तो वो भी दिखा देती हूँ मैं आप लोगों को। ढोलकी के लिए मैंने ग्रीन कलर सेलेक्ट किया है और छोटी सी ढोलकी है तो मैंने उस हिसाब से सिंपल सा लॉन्ग फ्रॉक सिलवाया है लेस वगैरह लगवा के। ये ऑलिव ग्रीन कलर मेरा फेवरेट चल रहा है आजकल। अभी तो रिंग लाइट ऑन हुई हुई है तो कलर इसका बहुत शाइन मार रहा है क्योंकि ऑर्गेन्जा स्टफ़ है ये। मैं रिंग लाइट ऑफ़ करके दिखाती हूँ। ये देखें, अब सही ऑलिव ग्रीन कलर दिख रहा है विदाउट रिंग लाइट। और ये मुझे एक दर्जन ने स्टिच करके दिया है और बहुत ही बेहतरीन स्टिच करके दिया है माशाल्लाह से। डिज़ाइन मैंने अपने एक ब्रांडेड ड्रेस का कॉपी करवाया है, उसकी पिक्चर मैं यहाँ दिखा दूँगी। और मज़े की बात ये कि दर्जन एग्जैक्टली सेम वैसा स्टिच करके दिया है। ये देखें, इतनी खूबसूरती से प्लेट्स लगाई हैं स्लीव्स पे और ये लेस भी जो है ना वो बहुत प्यारी मिल गई मुझे, बिल्कुल मैच करके। खुद से ड्रेस सिलवाना हो तो ख्वारी बहुत होती है, लेकिन ड्रेस सिलने के बाद फीलिंग्स भी ना बहुत मज़े की आती हैं। शोल्डर्स और नेक लाइन पे भी डबल लेसेस लगाई हैं। मेहनत बहुत की है उसने, बिल्कुल मेरी मर्ज़ी का बना के दिया है। और मैंने टोटल 8 मीटर कपड़ा लिया था तो फ्लेयर भी जो है ना वो अच्छा खासा निकल कर आ गया है अम्ब्रेला फ्रॉक में। हैंडमेड टसल्स भी क्यूट से लग रहे हैं इसके। और जैसा मेरा ड्रेस है सेम वैसा हमारी ब्राइड का भी है, पर उसका कलर ब्लू है और वो तो बहुत 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 ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था जब सिल के आया था, तो क्योंकि उसकी फ़्रॉक का कलर बहुत ही ज़ालिम है। ये हैं इस ड्रेस के साथ की इयररिंग्स जो कि मैंने चेज़अप से ली हैं और बहुत ही एलिगेंट सी लग रही हैं। ये 375 रुपीज़ की हैं ये। अब ये हैं ब्लॉक हील्स इस ड्रेस के नीचे जो कि अपने न्यूड कलर की वजह से मुझे बहुत पसंद आई। और ये ओरिजिनल ज़ारा की नहीं है, ये सिर्फ कॉपी हैं और मैंने 2600 रुपये में लिया है इनको। न्यूट्रल कलर है तो काफ़ी सारे ड्रेसेस के साथ चल जाएगी हील्स बाद में भी। अब आते हैं बच्चों के कपड़ों की तरफ। तो ये है अलाइना का निकाह का ड्रेस जो कि मैंने खुद डिज़ाइन करके स्टिच करवाया है सेम दर्जन से। और माशाल्लाह से बहुत प्यारा लग रहा था ये अलाइना पे जब उसने ट्राई किया। तो फुल लेंथ की शर्ट है विद फुल स्लीव्स और इसके अंदर छोटी सी चोली है या पेटीकोट जो भी बोलते हैं। और इसके नीचे है सेम मेरे जैसा शरारा और बहुत ही ऑसम लुक आ रहा है शरारे की वजह से ड्रेस का। पिक्चर्स मैं इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर दूँगी इंशाल्लाह। वैसे ये कलर ही ऐसा है कि ड्रेस जो है ना वो बहुत एलीट टाइप का लग रहा है, वरना तो दोनों स्टफ़ बहुत ही ऑर्डनरी से हैं। और जब मैंने अपनी पोटली बनाई थी तो अलाइना की भी साथ में बना ली थी और इसकी पोटली परफेक्टली मैच हो गई इत्तेफाक से। अच्छा, तो वैसे अलाइना की पोटली मैंने बिल्कुल सिंपल सी रखी है क्योंकि छोटी सी बच्ची है तो इतना हैवी सा लुक नहीं दिया मैंने इसकी पोटली को, पर बहुत बहुत क्यूट लग रही है इस ड्रेस के साथ ये पोटली। इसके अलावा अलाइना के लिए है ये बिंदिया जो कि मैंने अलीता से ही मंगवाई है अंगले के साथ। और इतनी क्यूट सी मिनिमल सी बिंदिया है, ये शायद बच्चों के लिए ही बनवाई है, पर पता नहीं ये पहनेगी या नहीं क्योंकि अलाइना वो बच्ची है जिसको हर चीज़ से इशू होता है, कुछ भी सुकून से नहीं करवाती। पर मैंने मंगवा ली है क्योंकि अगर पहन लेगी तो बहुत ही प्यारी लगेगी। और ये बिंदिया मुझे 600 की मिली है। अलीता की ज्वेलरी रेट्स जो है ना वो थोड़े ज़्यादा है पर उनकी जो क्वालिटी है ना वो बहुत ज़बरदस्त है। और ये टॉप्स का कार्ड भी मैंने अलाइना के लिए लिया है। सारे ही टॉप्स क्यूट से हैं इसमें, लेकिन जो गोल्डन कलर के टॉप्स हैं ये वाले और ये बटरफ्लाई वाला और ये वाला, ये जो है ना वो अलाइना अपने ड्रेस के साथ मैच करके पहन सकती है। और इनकी प्राइस है 375 रुपीज़। तो ठीक है, 375 रुपीज़ में ये मेरे ख्याल से हैं 1 2 3 4 5 8 पेयर्स हैं टोटल। और इनके अलावा जो है मैंने झुमकियाँ भी ली थी अलाइना के लिए। मैं जब लेने गई थी ना तो मुझे लगा था कि छोटी सी हैं, लेकिन जब घर आके मैंने अलाइना का कान देखा तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार अलाइना का कान तो बहुत छोटा सा है, तो इसको जो है ना वो अब मिस करवाना पड़ेगा क्योंकि एक तो ये बहुत हैवी हैं और साइज़
साइज़ में भी जो है ना वो थोड़ी बड़ी हैं। और इसके अलावा यह है खुस्सा अलाइना के लिए, जो कि मैंने अलाइना की ड्रेस बनने से पहले ही ले लिया था तारिक रोड से 500 रुपीज़ का, क्योंकि मुझे पता था कि ड्रेस स्किन या बेज कलर का होना है। अलाइना को भी बहुत पसंद आया, पर वो चल नहीं पा रही इनमें सही से, और उसको बहुत भागने और चलने की आखिर आई हुई होती है। तो मैंने उसके लिए फिर शूज़ भी लिए ताकि ईज़ी होके घूम सके। बच्चों को वैसे भी अपनी अम्माओं से ज़्यादा घूमना फिरना होता है शादियों पे, और इत्तेफाक से मुझे बिल्कुल मैचिंग के शूज़ मिल गए। ये मैंने जो है वो एक लोकल शॉप से लिए हैं और इनकी प्राइस है 3000 रुपीज़। और इन दी एंड ये है नेल पेंट अलाइना के लिए, क्योंकि उसको मेरी तरह बहुत शौक़ है नेल पेंट लगवाने का। इस चीज़ में ना वो बिल्कुल मुझ पे चली गई है। अब बारी है अलाइना के ढोलकी की ड्रेस की। तो मैंने और अलाइना ने ट्विनिंग की है ढोलकी के आउटफिट की, और अलाइना का ड्रेस भी उसी तरह खूबसूरती से स्टिच करके दिया है उसने, जैसा कि मेरा किया है। अब उम्मीद करती हूँ कि हमें टाइम मिले पिक्चर्स लेने का, क्योंकि मेरा ये हिसाब होता है कि मैं कहीं जाती हूँ तो मोबाइल भूल ही जाती हूँ कि पिक्चर्स वगैरह भी लेनी होती हैं। इतना मैं लोगों को टाइम देने लग जाती हूँ कि वीडियोज़ एंड पिक्चर्स याद ही नहीं रहती। फिर घर आके मुझे जो है ना वो अफसोस होता है इस बात का। अच्छा, अलाइना की लेस का डिज़ाइन थोड़ा सा डिफरेंट है बस, पर बहुत प्यारा लग रहा है इसका ड्रेस भी। अब मैं फटाफट से यमी के ड्रेसेस भी दिखा देती हूँ। इसके लिए मैंने निकाह का ड्रेस शीन से मंगवाया है। मुझे पता नहीं क्यों छोटे से बच्चों पे फ़्रॉक्स वगैरह नहीं पसंद आती है। मेरा यही होता है कि बेबी कंफर्टेबल रहे, तो मैंने उसी हिसाब से यमी का ड्रेस मंगवाया है। फुल बॉडी रॉम्पर है ये, और कलर भी बिल्कुल परफेक्टली हमारी थीम के हिसाब से मिल गया इसका। और ये इसके साथ है हेड बैंड। इसको मैंने जो है ना वो इलास्टिक लगा दिया ताकि ये टिक जाए यमी के सर पे, क्योंकि यमी मैडम को ना बहुत सर अपना हिलाने की आदत है। अगर कुछ उसके सर पे जो है ना हेड बैंड वगैरह लगा दो तो बहुत मसला होता है इसको। और ये है यमी के लिए शूज़। बहुत मुश्किल से मिले मुझे इसके साइज़ के शूज़। सैंडल या पम्प्स में लेना नहीं चाह रही थी, क्योंकि वो फिर कुछ लिमिटेड ड्रेसेस के नीचे ही यूज़ हो पाती हैं। शूज़ मैं हर ड्रेस के नीचे पहना देती हूँ इन दोनों को। और ये भी मैंने वहीं से ही लिए हैं जहाँ से मैंने अलाइना के लिए शूज़ लिए थे, और इनकी प्राइस है 2700। और यमी के लिए ढोलकी वाले इवेंट पर पहनने के लिए मैंने 2 ड्रेसेस निकाले हैं। इसका लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी मुझे, क्योंकि यमी के पास काफ़ी सारे अनयूज्ड कपड़े पड़े हुए थे ऑलरेडी, और मैं वो मदर हूँ जिसको इजी और कम्फी क्लोथ्स ही अच्छे लगते हैं 1 साल के कम एज के बच्चों के लिए। तो मेरा वो वाला सीन नहीं है कि मैं बच्चों को शेफून सिल्क या नेट की फ़्रॉक्स वगैरह पहनाऊँ। बच्चे इजी और चिल रहे हैं, बस मैं यही चाहती हूँ। ये 2 ड्रेसेस जो है ना वो मैंने यमी के लिए निकाली हैं, और ब्लैक शर्ट और शॉर्ट्स के साथ तो शूज़ ही मैच हो जाएंगे, और इन ड्रेस के साथ जो है ना ये पिंक कलर के पम्प्स चल जाएंगे। यमी के ड्रेसेस डन हो गए, पर निकाह के इवेंट के लिए मैंने यमी का एक और ड्रेस निकाला हुआ है, क्योंकि अगर उस दिन कोई मसला करता है कि यमी को फ़्रॉक क्यों नहीं पहनाया, तो उसके लिए भी एक और ड्रेस है मेरे पास जो साथ लेके चली जाऊंगी मैं। और ये मैंने बेबीज़ वर्ल्ड से लिया था कुछ टाइम पहले। 3600 की फ़्रॉक है ये, और बहुत ही लाइट सा स्टफ़ है, तुर्किश फ़्रॉक है ये, और कलर भी इसका कुछ ज़्यादा ही मैच हो गया है वैसे, बल्कि तो उससे ज़्यादा जो है ना वो ये वाला ड्रेस मैच हो रहा है, लेकिन इसको जो है ना वो मैं सेकंड ऑप्शन पे ही रखूँगी। चलो जी, तो वीडियो हो गई है ख़त्म। तो ये थी हमारी निकाह और ढोलकी के इवेंट की तैयारियाँ, और पिक्चर्स मैं इंशाल्लाह इंस्टाग्राम पे शेयर करूँगी, मुझे वहाँ पे भी फॉलो कर लेना आप। और अगर हो सका तो मैं मिनी व्लॉग भी बना लूँगी निकाह के इवेंट का, अगर मुझे याद रहा। मुझे कमेंट्स में लाजमी बताइएगा कि आप लोगों को वीडियो कैसी लगी। अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो प्लीज़ जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। बेल आइकन को भी हिट कर लें, और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। बाय बाय, खुदा हाफिज़।